नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो नवरात्रि शुरू हो गया है। नवरात्रि तो शुरू हो गया है, लेकिन सभी लोग व्रत होंगे। तो क्या आप सभी को पता है कि नवरात्रि में क्या खाया जाता है और क्या नहीं खाया जाता है। तो इसका विशेष ध्यान देना होता है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बताऊंगी कि आप सभी को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले जो भी कोई हमारे चैनल पे नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक ज़रूर करें। नीचे बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन, व्रत से संबंधित सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। जो भी कुछ नवरात्रि में स्पेशल होने वाला वो सब कुछ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको नवरात्रि अगर जो ये 2 दिन का व्रत है और जो 9 दिन का व्रत है उन दोनों के लिए यहाँ पे मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। तो जो यहाँ पे 2 दिन के लिए व्रत है तो सबसे पहले उनके लिए हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो 2 दिनों का व्रत है तो बहुत लोग होते हैं कि फलाहारी व्रत रखते हैं कि जैसे कि फल फ्रूट खा लेंगे। उसके बाद से शाम को लोग दूध रोटी या तो सेवई रोटी, हलवा इस तरीके से भोजन लोग कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं एक टाइम वो भोजन करते हैं, किसी भी टाइम वो भोजन करें। तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं कि जो केवल फलाहारी ही रखते हैं, वो कुछ भी नहीं शाम को खाते हैं, बस वो आलू वगैरह जो भी होता है फलाहारी में वही बस खाएंगे। और वो दूध रोटी वगैरह पराठा ये सब नहीं खाते हैं। वो लोग सिर्फ केवल फलाहारी होते हैं और अगले दिन पारण करते हैं और कुछ लोग खा लेते हैं। तो अब मैं बात करूँगी कि फलाहारी में आपको क्या क्या खाना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि फल फ्रूट, सेब, संतरा, अंगूर ये सब कुछ आप खा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आपको सब्जी में क्या क्या खाना होता है। तो सब्जी में आप यहाँ पे खीरा खा लीजिए, गाजर खा लीजिए। उसके बाद से लौकी का आप चाहिए तो हलवा बना सकते हैं। तो यहाँ पे लौकी का हलवा आप दूध डाल करके बहुत ही ईजिली तरीके से बना लेंगे और बहुत ही अच्छा, इससे भूख भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से खा सकते हैं। और चीनी आप बहुत ही कम खाइए व्रत में। उसके बाद से आप यहाँ पे हलवा बना लेंगे। कद्दू का हलवा बना लीजिए, कद्दू भी खाया जाता है, ये भी फलाहारी में ही आता है। तो यहाँ पे आप कद्दू भी खा सकते हैं इस तरीके से। और बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या व्रत में धनिया खाया जाता है। तो बहुत सारे लोग धनिया की पत्ती खाते हैं, कचालू वगैरह बनाते हैं तो लोग डाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग धनिया की पत्ती नहीं खाते। देखिए, अगर आप सब कुछ अपने स्वाद के लिए खाएंगे तो फिर व्रत काहे को, मतलब कि व्रत करना है तो कुछ चीज़ें तो अपने स्वाद के लिए कम करना पड़ेगा, वरना आप सब कुछ खा लेंगे तो फिर व्रत क्या। अगर आप दिन भर भी नहीं खाना चाहिए, आप एकदम से दिन भर मत खाते रहिए। आप व्रत के नाम पे तो व्रत तो रहना चाहिए आप सभी को। अगर आपको भूख लगा तो आप खा सकते हैं, लेकिन आप दिन भर मत खाते रहिए। मूंगफली खा लीजिए, सुबह में चाय पी लीजिए, उससे भूख बहुत कम लगता है। तो इस तरीके से आपको व्रत रखना होता है। तो आपको दिन भर कुछ ना कुछ नहीं खाना होता है। तो कुछ टाइम गैपिंग करके 2-3 बार आप खा सकते हैं। अगर आपको भूख लगा तो आप खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो दिन भर कुछ नहीं खाते, केवल शाम को ही खाते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो 9 दिन वाले व्रत रखते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए, किस तरीके का भोजन वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 9 दिनों वाले लोग होते हैं वो लगातार मतलब कि व्रत रखे रहते हैं, वो भी फलाहारी पे ही रहते हैं, क्योंकि बिना फलाहारी का तो 9 दिनों का व्रत रख नहीं पाएंगे। तो उनको गुड़ और पानी लगातार, मतलब कि जब भी प्यास लगे तो गुड़ के साथ ज़रूर पानी पीजिए। इससे क्या होता है कि भूख नहीं लगता है जल्दी। तो इस तरीके से गुड़ के साथ ज़रूर पानी पीजिएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे जो 3 का चावल, सिंघाड़े की आटा, बहुत कुछ होती है, साबूदाना होती है, तो साबूदाने का आप खीर बना लीजिए, इसका पकौड़ा बना लीजिए। उसके बाद से आप चाहिए तो 3 का चावल बना सकते हैं, 3 की चावल खा सकते हैं। और बकला होता है जो बकले की दाल, आप बकले की दाल भी यहाँ पे खा सकते हैं, उसका दाल बना लीजिए। और जो 3 का चावल होता है उसका चावल, तो दाल चावल आप खा सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप रोज शाम को खा लीजिए। दिन भर मत खाइए, सुबह में मत खाइए, दोपहर में नहीं, आपको शाम को, रात में जरूर इस चीज को खा लेना चाहिए। और दिन भर आप चाहे तो फल फ्रूट ले सकते हैं, खीरा, गाजर ये सब आप खा सकते हैं। तो रात में आपको भोजन कर लेना चाहिए। 3 के चावल का बना लीजिए, या तो आप साबूदाना बना लीजिए, या तो आप चाहे तो कोई सा भी मीठा भोजन कर सकते हैं। आप मीठा भोजन कर लीजिए। आप इसमें सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सेंधा नमक, वैसे बहुत सारे लोग जो 1 दिन वाले व्रत रहेंगे, 2 दिन वाले, उनको अगर कोशिश करें कि नमक ना खाएं, क्योंकि 1 दिन के व्रत में क्या नमक खाना। अगर जो 9 दिनों का व्रत रख रहा है उनको तो नमक कंपल्सरी है कि खाना, क्योंकि बिना
नमक का कोई 9 दिन तो नहीं रह पाएगा। जिसके अंदर श्रद्धा है वो कोई रह पाए तो रह सकता है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी कि बिना नमक का आप 9 दिन रहिए। नहीं, अगर 1 दिन वाले हैं तो वो बिना नमक का रह सकते हैं। अगले दिन आपको दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खा लेना है। जैसे आप पालन करते हैं वैसे आपको पालन कर लेना। अगर कोई आज मंगलवार का भी व्रत है और नवरात्रि का भी व्रत है तो उनको भी इसी तरीके से करना है। आपको फलाहारी रहना है। जैसे आप फलाहारी रहते हैं और जो बजरंगबली को भोग लगाते हैं लड्डू, वो लड्डू आपको दिन में कभी नहीं खाना। आपको जब व्रत तोड़ते हैं शाम को जब आप भोजन करते हैं, कुछ भी मीठा तो खाते ही होंगे आप, पराठा सेवई या तो हलवा सेवई या तो दूध रोटी, बहुत सारे लोग दूध रोटी ही खाते हैं, मैं भी दूध रोटी खाती इसलिए इस तरह की बता रही हूँ। उसके बाद से आप उसके साथ में आप प्रसाद खाइए। जो प्रसाद आप चढ़ाए तो उस प्रसाद को रख लीजिए, उसके बाद से उस प्रसाद को खा लीजिए। तो इस तरीके से आप चाहे तो आपका नवरात्रि का भी व्रत हो जाएगा और मंगलवार का भी हो जाएगा। तो नवरात्रि में भी एक टाइम भोजन किया जाता है और मंगलवार में भी। तो इस तरीके से आप दिन में मत खाइएगा, शाम को खाएंगे तो आपका दोनों व्रत हो जाएगा। जो 1 दिन वाले व्रत है और जो 9 दिनों वाले व्रत है वो शाम को अपना 3 का चावल खा लें। यहाँ पे आप 3 का चावल और बकली की दाल बना के खा लेंगे तो आपका दोनों व्रत संपन्न हो जाएगा। इस तरीके से आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। नवमी का 9 दिनों का नवरात्रि और आपका मंगलवार का व्रत भी संपन्न हो जाएगा। तो ये जरूरी होता है, आपको पालन करना भी जरूरी होता है अगर आप मंगलवार का व्रत है तो इस वजह से आपको शाम को ये भोजन करना होगा। तो मैं यहाँ पे आप सभी को बता दी कि आप इस तरीके से पालन करेंगे और इस तरीके से आपको क्या क्या खाना है वो भी मैं आप सभी को बता दी हूँ। तो आप यहाँ पे सेंधा नमक खा सकते हैं, हल्दी भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे मसाला नहीं आपको खाना है। तो आपको इसमें लौंग इलायची खा सकते हैं, गोल मिर्च खा सकते हैं, धनिया खा सकते हैं। इससे ज़्यादा मसाला नहीं खाया जाता है। तो कोई सा भी आप व्रत रहे तो इसमें कुछ ज़्यादा मसाला नहीं खाना चाहिए। बस आपको जो भगवान को भोग लगाते हैं लौंग इलायची, आप उसी का चाहिए तो मसाला भून करके बना लीजिए, उसको आप खा सकते हैं। कोई भोजन बना रहे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं। दाल बना रहे हैं दाल में डाल दीजिए, या तो आप हलवा बना रहे हैं तो हलवा में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मसाले भी खाना है। तो अब ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जहाँ रहिए खुश रहिए। थैंक यू।